देखते हैं सॉकर बॉल। सॉकर बॉल क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है? सॉकर बॉल जो है, तो सॉकर बॉल में दो चीजें होती है। इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन, और इसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। तो यहाँ पर सॉकर बॉल में ये दोनों मिले हुए रहते हैं, ठीक है। सिर्फ इससे टोटल नहीं बन सकता। वो जो सरफेस है, सिर्फ हम हेक्सागोन के यूज से हम जो सर्कल जो शेप है वो टोटल क्लोज हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमें ये डालना पड़ता है, ठीक है। यदि हम काउंट करेंगे तो ये 20 होते हैं और ये 12 होते हैं, ठीक है। सॉकर बॉल में कभी काउंट करना तो पता चल जाएगा, उसमें मार्क कर लेना 1 2 3 4, ठीक है। जो सॉकर में पैच बना हुआ रहता है उस पे, तो 20 क्या होता है? अब तो बिना पैच वाला आता है बहुत सारा फुटबॉल, लेकिन जो पैचेस वाले पहले आते थे तो उसमें 20 हेक्सागॉन्स होते थे और 12 पेंटागॉन्स होते थे। तो उसका शेप कुछ इस तरह से रहता था, जैसे हम चांद का आगे का चेहरा पीछे का चेहरा होता है ना, तो हम आगे का चेहरा दिखाए तो उसके सिमेट्रिक पीछे होगा, क्लियर है ना? चांद का आगे का चेहरा और पीछे का चेहरा। तो आगे में तो पहले हम एक पेंटागन बनाते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। पेंटागन इससे 5 बनेगा, 1 2 3 4 5 जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसको हम ब्लैक से करते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ तुम देखोगे कि इसके बाद इस सारी तरफ व्हाइट है, इसके फिर ब्लैक होता है, उसके बाद ब्लैक होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, ठीक है। इसका शेप ऐसा रहेगा, फिर 1 2 3 5, तो ये ब्लैक होगा, फिर 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा, यहाँ, फिर अल्टरनेट यहाँ, फिर अल्टरनेट यहाँ, फिर अल्टरनेट यहाँ, 1 2 3 4 5, ऐसा शेप होता है। या तो हेक्सागन को कलर करो या फिर पेंटागन को कलर करो, ठीक है। कुछ इस तरह का शेप रहेगा, फिर ऐसा रहेगा गोल, फिर इसके पीछे भी इस तरह का शेप रहेगा। तो यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा टोटल 5 होगा, ये मतलब 5 आगे होगा, 5 पीछे होगा, इस तरह से बना रहेगा, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 सही है। इसके पीछे भी 6 रहेगा, इसके पीछे भी 6 रहेगा, और यहाँ पर जो है देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर ऐसे देखोगे तो ये 5 आगे रहा, इसी तरफ 6 आगे, इसी तरह 6 पीछे रहेगा, और बीच में कितने होंगे? टोटल 20 हेक्सागोन्स होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरा ऐसा शेप है। तो ये पीछे 10 उधर है, ऐसे ही हमने फ्लैट कर दिया आधा करके, उसको जब पीछे करेंगे तब फिर पूरा गोल हो जाएगा। तो टोटल ये कितने हैं, और ये 12। अब देखो क्या है, अब हमें इसको निकालना है कि रोटेशनल ग्रुप ऑफ सॉकर बॉल,
सॉकर बॉल, रोटेशनल ग्रुप ऑफ सॉकर बॉल। तो रोटेशनल ग्रुप में सॉकर बॉल, अब हमारे पास क्या है कि अब इसमें जो है ये फेसेस हो गए, तो टोटल 20 हेक्सागोन फेस हो गए, 12 पेंटागोनल फेसेस हो गए। अब है कि सिमेट्रीज, यानी हम जब रोटेट करें तो शेप कैसा आना चाहिए कि शेप सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब हम यदि इसको रखें और जब हम रोटेट करें तो देखेंगे कि यहाँ सिमेट्री नहीं आएगी, सिमेट्री नहीं आएगी। हाँ, लेकिन पेंटागन में जब हम रोटेट करेंगे तो सिमेट्री आएंगी। ठीक है, तो टोटल पेंटागन्स कितने हैं, तो टोटल कितने फेसेस हो गए, जब 12 हम सिर्फ पेंटागन को कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ऑर्बिट पेंटागन्स की पी मान लें तो क्या होगा, P1 P2 टोटल P12 है, तो P1 क्या होगा, टोटल 12 होगा, P1 P2 डॉट डॉट P12। और स्टेबलाइजर क्या होगा, स्टेबलाइजर G P1 क्या होगा, तो ये टोटल 5 रोटेशंस होंगे जो कि सिमेट्रिक होंगे, ये ना, इसको यहाँ भेजें, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, एक रोटेशन, फिर दूसरा रोटेशन, तीसरा, टोटल कितना 5 रोटेशंस हो गए। तो इसमें टोटल कितने होंगे, 5 होंगे, 5 रोटेशंस होंगे, और ये टोटल कितना हो गया 12। तो ऑर्डर ऑफ, इसको हम यदि जी माने तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, 5 इंटू 12 इंटू 5 या 5 इंटू 12 कितने होंगे। तो द रोटेशन ग्रुप ऑफ सॉकर बॉल में कितने एलिमेंट्स होंगे, 60। हाँ, ये जो है इसको हम शो कर सकते हैं कि ये A5 का आइसोमॉर्फिक होगा, जैसे वहां पर शो किए थे। तो इसमें डायगोनल्स कितने होंगे, 5। हाँ, 5 डायगोनल्स होंगे ना, यदि हम एक की बात करें तो 5 डायगोनल्स, हम सिर्फ उसी की बात करें तो वो सिर्फ A5 का सबसेट होगा। ठीक है।